इतनी हिम्मत तेरी, हैं? मेरे बीच में बोलेगी? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और शू फर्क पड़े तेरे, और शू फर्क पड़े छे तारे? हाँ, तेरे पास है ना तेरी बेटी संभालने को? नहीं नहीं, संभाल उसे। उसी को देना सारा टेंशन तू। अच्छे। अरे मेरे को पता है। उठ। मेरे को पता है तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे जो तुझसे चाहिए नहीं मिलता, इसलिए मुझे बाहर ढूंढना पड़ता है। मिल जाता है। अगली बार से अगर मुझे बाद में रोका या टोका किसी भी बात के लिए, तो तू तो नहीं, प्लीज प्लीज विनोद, नहीं विनोद। मार्च 2015 के एक स्वतंत्र सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 84% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। और इस सर्वे का समर्थन खुद भारतीय योजना आयोग ने भी किया है। इस आंकड़े से साफ जाहिर है कि घरेलू हिंसा का यह अभिशाप हमारे अंदाजे से काफी बड़े स्तर पर आज भी प्रचलित है। घर बैठे आप और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कोई महिला क्यों और कैसे इतना जुल्म सह सकती है, क्यों और कैसे किसी पुरुष का आचरण एक जानवर की तरह हो जाता है। आखिर क्यों और कैसे कोई औरत प्रतिदिन ये हिंसा सहते हुए भी बिना किसी प्रतिकार के अपनी जिंदगी जिए जाती है। मोड़ू थर्षे बेटा, जल्दी कर, बस आ जाएगी, चला। अरे किरण, जूते कहाँ हैं? हाँ, यहीं नीचे रखे हैं। आजा, बैठ जा। हाँ, चलो, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। शाबाश, गुड गर्ल। नहीं, मैं देती हूँ। मैं कर लूंगा, तुम जाओ खिलाओ। हाँ, मुंह खोलो। मेरे लिए भी कुछ है क्या? हाँ, है ना, पराठा है, ढोकला, जलेबी, सब कुछ है नाश्ते में। आइए। आज तो लॉटरी लग गई। चल मुंह खोल। ये नमक की गोनी तुम्हारे मायके से आई थी क्या? पूरी गोनी डाल दी इसमें? अरे तो क्या हो गया? मैं
आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। ना, तुम रहने दो, होगा नहीं तुमसे। इस बार नमक की जगह मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, है ना? और सुनो, रात को भी आराम ही करना, मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे शारदा बहन, केम छो? आज बहुत दिन बाद नजर आई। मजेમાં વિનોદભાઈ, આ જુઓ ને, રોજ કિચન में काम से खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। खाना, इस नाकामी को भी खाना बनाना सिखा दो, और कुछ नहीं तो कम से कम खाने का सुख तो मिले। घर में बच्चा संभालने के अलावा और भी काम होते हैं, कुछ नहीं आता। किरण, कल रात को फिर कुछ हुआ था क्या? चीख सुनी थी मैंने। एक बात याद रखना, अगर किसी के सामने मुंह खोलो ना तो तेरी जान तो जाएगी, और याद रखना तेरी मिंकू भी नहीं बचेगी। चीख? कौन सी चीख? मुझे नहीं पता। मिंकू, रेडी हो गई? गुड गर्ल, जल्दी से स्कूल जाना। हाँ, बाय बाय। बाय मिंकू। किरण, एक बात कहूं, तुम्हें विनोद के बारे में किसी न किसी को तो बता देना चाहिए। किसी और को नहीं तो कम से कम अपने मायके वाले को बता दो। कुछ है ही नहीं बताने को शारदा बहन, कुछ भी नहीं है। छुपाने से कुछ नहीं होगा। शारदा बहन, बोला ना, कुछ है ही नहीं बताने को। अब जाइए, अपने काम से काम रखिए। हाय प्रणय, आओ अंदर आओ, बैठो और बताओ कैसे हो? क्या? मैं कैसा हूं? किरण, तुम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुमने माँ से झूठ कहा, लेकिन मैं जानता हूं इस घर में क्या हो रहा है। किरण, मैं फिर कह रहा हूं, जो हो रहा है वो सहन मत करो, आवाज उठाओ उस आदमी के खिलाफ। अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। प्रणय, मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन विनोद के बारे में आगे से फिर कुछ मत बोलना, वरना मैं। किरण प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। देखो प्रणय, जो तुम्हारी माँ को बोला था वही तुम्हें बोल रही हूँ। अपने काम से काम रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है। बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने भी ना एक दोस्त आने वाला है। आपका न्यू फ्रेंड, और उसके आने पर तुम्हारे पापा को उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी तुम्हारे आने पे हुई थी। मजा आएगा बहुत। अरे देखो देखो, पापा आ गए। उठो 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 उठो, चलो चलो। आरती, कम ना। हम लोग आप इसे घर पे? या नहीं प्लीज, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अरे कम से कम मिंकू के बारे में तो सोचिए, इसमें क्या बीतेगी प्लीज। विनोद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर से बाहर मिलते हैं। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। नहीं विनोद, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके। तुम्हें मिंकू की चिंता है ना, तो मिंकू की चिंता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था,
मुझे रोकना मत कुछ भी करने से। फिर भी तुमने रोका ना। वही किया ना। मिंकू वही किया ना। विनोद मिंकू मैं आता हूँ अभी। हाँ, I'm sorry. It's a miscarriage. हाँ अमेपन, हाँ आता हूँ, किरण को लेके ही आऊंगा। आज शादी के जश्न में वो भी तो भाग लेगी ने। जय श्री कृष्णा। ए सुन, तैयार हो जा, सामान पैक कर ले। वो गांधीनगर में अमन भाई के बेटे का लगन है, उधर जाना है। 2 घंटे लगेंगे गाड़ी से। और सुनना, वो मिंकू को शारदा बहन ने पैसे छोड़ दे, नहीं तो रास्ते पर ना वो पे उल्टी रोना चिल्लाना वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, समझी ने। ए तू भी अपना जरा रोनी सूरत ठीक कर, थोड़ा हंस, खुश रहे। फुल टाइम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, समझी ने। मम्मी कौन? शारदा बहन, मिंकू को एक रात के लिए आपके पास छोड़ना था। मैं और विनोद एक शादी के लिए गांधीनगर जा रहे हैं। इसी बहाने हमको थोड़ा टाइम अकेले में मिल जाएगा चीज़ें सुधारने के लिए। तुम्हारी स्थिति है जाने जैसी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हो सकता है रात को वहीं रुकना पड़े। अरे कहीं वांधो नहीं, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ चलती। हाँ मिंकू बेटा, शैतानी नहीं करना। हाँ आओ छो। अरे ताला लगा हुआ है। ये कहाँ गए? विनोद ने तो बोला था कल रात में शादी में आऊंगा, वहां पर भी नहीं आया, घर पर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे ये लोग? हरी भाई को पूछते हैं। हरी भाई, शारदा बहन, हरी भाई। क्या हुआ राजन भाई? अरे आपको पता है ये लोग कहाँ गए? नहीं तो। वो शादी में जाने का बोल के गए थे, पर शादी में तो आए नहीं वो लोग। राजन भाई सुबह से हम भी परेशान है। मिंकू का हाल देखो, कितना रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। ये लोग गए तो कहाँ गए? पड़ोसी और परिवार चिंतित थे। किरण और विनोद गांधीनगर में रिश्तेदार के घर की ओर निकले जरूर थे, लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं।
तो फिर कहां थे विनोद और किरण? कुछ पता चला क्या? कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या? उसी सुनसान रास्ते के साइड में थी। मुझे रुकने के लिए इशारा किया तो मैं रुक गया। इसके अलावा कुछ पता है आपको? कोई दिखा था आपको? मैम, किरण कहाँ है? अंदर है वो। डॉक्टर चेकअप करें, बस आते ही वो। विनोद, विनोद क्या छे? विनोद कहाँ है विनोद जी है, लेटे रहिए। विनोद कहाँ? बुलाते, आपने विनोद जी को बुलाते। प्लीज काम डाउन। विनोद? आप सो जाइए प्लीज। विनोद, विनोद आ जाएंगे। विनोद कहाँ हो तुम? विनोद प्लीज रेस्ट नहीं, कीजिए, आ जाएंगे। मैडम विनोद आपके साथ है ना? वो कहीं दूसरे देखिए, आप शांत हो जाइए। है ना? मम्मी विनोद मेरे साथ था ना? है ना? हम दोनों एक साथ गया था ना? हाँ, विनोद कहाँ है बेटा? कहाँ है विनोद? देखिए, आप शांत होकर हमें बताएंगे ना तो हम आपके पति को ढूंढ पाएंगे। ढूंढ पाएंगे? क्या मतलब है आपका? हाँ, ढूंढ पाएंगे इससे क्या मतलब है? she needs rest। नहीं। सर में गहरी चोट आई। She needs rest। I understand। चलिए मैडम, हम सब बाहर चलते हैं। आप समझ नहीं रही है। नर्स इंजेक्शन। चलिए, आप लोग आपकी चलिए। बात सुने। मैडम, उन लोगों ने विनोद को नहीं, उन लोगों ने विनोद को कहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। विनोद मेरे साथ ही था। विनोद सु तो हमारी दिख रही है। सु करियो विनोद है। विनोद नहीं मारा होगा उसको। आखिर मेरे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया उसने। क्या बोल रही हो आप? हाँ, एक तो मेरा बेटा घूम गया है, मैं वैसे परेशान हूँ, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हॉस्पिटल में हुए इस वाकये ने किरण और विनोद के रिश्ते पर रोशनी डाली। किरण के प्रति विनोद का अनुचित व्यवहार सबके सामने आया, और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि विनोद के माता पिता भी इस कड़वे सच से वाकिफ थे। कल रात को हम लोग टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाला हमें एक सुनसान जगह ले गया। उसने गाड़ी रोकी, बोला गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, वो पानी लेने चला गया। फिर अचानक से दो लोग ऐसे सर पे रुमाल बांध के गाड़ी में घुसे और जबरदस्ती मेरे जेवर खींचने लगे। विनोद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, और फिर अचानक से किसी ने मेरे सर पे बहुत तेज वार किया। बस, इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। सिर्फ विश्वास चौकी नहीं, करीबन सुंदरनगर तक के आगे का इलाका छान मारा पर कुछ नहीं मिला, बस ये टूटा हुआ फोन। मुझे ये चोरी का मामला नहीं लग रहा है ठक्कर। किरण की उंगलियों पे अंगूठियां हैं, वो भी महंगी वाली। कोई चोर उसे क्यों छोड़ जाएगा? और फिर विनोद को ले जाना, उसे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया जैसे किरण को छोड़ा था? मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है, शायद आपसी दुश्मनी का मामला। तुम एक काम करो, सारी फैमिली को राउंड अप करो, स्पेशली किरण की माँ। जी मैडम। आपकी बेटी और उसके पति के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे नहीं थे ना? बताइए मुझे। ये मारतो तुम्हारी छोकरी ने, बहुत मारतो तो। और आपने कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए भी? मैं विधवा हूं, और मेरा बेटा और बहू अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से मुझे संभालते हैं। तो मैं क्या करती? मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते ही रहते हैं, और उसने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कोई शिकायत नहीं की हमसे, बल्कि वो ही हमेशा हर छोटी छोटी बात पे उससे झगड़ती रहती थी।
और आप लोगों को यकीन है कि ये मामूली झगड़े थे? हाँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मामूली झगड़े, ये मामूली झगड़े थे कि डोमेस्टिक वायलेंस? पता लगवाना पड़ेगा ठक्कर, तुरंत। जी मैडम। किरण तो बहुत अच्छी है साहब, उसकी किसी से क्या दुश्मनी, वो तो खुद ही विनोद से परेशान थी। हाँ, विनोद के जरूर बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, निर्दयी मानस। उसे तो अपना बच्चा खो जाने का दुख भी नहीं था, मैंने उसके चेहरे पे जरा भी दुख नहीं देखा था। बच्चा खोने का? हाँ साहब, किरण के पेट में 3 महीने का बच्चा था। अरे सर, उस आदमी को वैसे भी जीने का कोई हक नहीं था। अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारता था, पीटता था, इतना बुरा बर्ताव करता था। अच्छा हुआ मर गया। मैडम ऐसे तो किसी पे शक नहीं हुआ सिवाय उस प्रणय के। पड़ोसी शारदा बहन का बेटा, उसे विनोद पे बड़ा गुस्सा था, कह रहा था अच्छा हुआ जो मर गया। हो सकता है कि उसी ने विनोद को कुछ किया हो। अगर उसने कुछ किया होता तो शायद इतने खुले से नहीं कहता वो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैडम एक और बात, विनोद के नाम पे एक इंश्योरेंस भी थी, पता चला है। उसके पेपर्स मैंने मंगवाए, विनोद के इंश्योरेंस पेपर्स मैम। 75 लाख का इंश्योरेंस, बेनिफिशियरी किरण धेड़िया। मतलब विनोद के मरने का सबसे ज्यादा फायदा उसकी बीवी को होने वाला था, किरण को। ठीक है, तो मिस धेड़िया, अरे आराम से बेटा, उतावट शू काम करे छे? मैडम, मेरे पति का कुछ पता चला? आई एम सॉरी, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ और याद आया जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि आपके पति के नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, विनोद के नाम का बीमा। बीमा? नहीं, मुझे नहीं पता। वो मुझे सारी बातें बताते ही कहाँ थे। आयुषो, मैडम, आपको ये लग रहा है कि ये सब मैंने करवाया है, ये विनोद के साथ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मैडम? देखिए मैडम, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। प्लीज आप उन्हें ढूंढ के लाइए, प्लीज। आप कुछ मैम, आप क्यों इन्हें इतना परेशान कर रही हैं? अपना काम कीजिए ना, विनोद को ढूंढिए। देखो, हमारा काम हमें मत सिखाओ तुम, समझे? किरण, तुम्हें कुछ और याद आए तो हमें जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है? चलो ठक्कर। जांच पड़ताल कई दिनों तक चलती रही, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई बढ़त हासिल नहीं हुई। न किरण को उस रात के बारे में कुछ याद आ रहा था और न ही और कोई गवाह था जो इस वारदात पर रोशनी डाल सके। 3 महीने बीत गए, मामला अब ठंडा पड़ने लगा और दूसरे केसेस को ज्यादा प्राथमिकता मिलने लगी। नतीजा, इंस्पेक्टर भट्ट को ना चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ा और इस बीच किरण का जीवन भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह राहत मानो केवल पल भर की ही थी। मिंकू, आँख खोलना, तू चिंता ना कर, सब सही हो जाएगा। हाँ, आप लोग सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। डोंट वरी, हम लोग देखेंगे। मिंकू, हाँ मिंकू, चिंता ना करिस, मिंकू सब सही हो जाएगा। खबर न थी, 1 मिनट पहले तो घर में खेल रही थी, फिर अचानक से बेहोश हो गई। चिंता नहीं कर, मैं तो बराबर थी जैसे बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मिंकू। बच्ची के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना जरूरी है। अभी तो मैंने दवाइयां दे दी है, पर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना बंदोबस्त करूंगा। हूँ पण एक रिटायर माणस छूं।
बेटा ना, अगर बीमे की रकम मिल जाती तो આપણને મદદ થઈ જશે. साची बात है बेन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब तक पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, हम पैसे कैसे इशू करें? सबूत मिल गए मैडम सारे, धोखाधड़ी का चार्ज लगाया गया मिता पर. देखना वो बच ना पाए. मैडम. किरण राइट? जी जी मैडम, प्लीज प्लीज मेरे पति को ढूंढिए ना प्लीज. देखिए हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं. कोई तो तरीका होगा ना मैम, प्लीज. देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई क्लू, कुछ नहीं, तब हमारी मदद हो सकती है. नहीं मेरे पास कुछ नहीं, पर आप कुछ तो कर सकते हैं ना मैम, प्लीज. आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप कुछ तो, आई एम रियली सॉरी. कुछ तो कर सकती है ना मैडम. किरण किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना चाहती थी. वो अपने एक बच्चे को पहले ही खो चुकी थी और दूसरे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी. इस इंसान को मरे हुए करीबन 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है. बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि पहचानना मुश्किल है. थैंक यू डॉक्टर. ये वो केसेस मैडम जिनका ताल्लुक उस बॉडी से हो सकता है. इन सब की फैमिलीज को बोला बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, स्पेशली इस किरण देड़िया को. उसका पति विनोद भी इसी दौरान गायब हुआ था. जी मैडम. ये मेरा ढिकरो नती नती, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता मेरा बेटा, नहीं हो सकता हमारा बेटा, ये नहीं हो सकता. नहीं हमारा दिक्रो नहीं. यही विनोद है. नहीं, गलत बोल रही है ये, गलत बोल रही है ये, हमारा बेटा नहीं हो सकता. माता पिता कह रहे हैं कि वो लाश उनकी बेटी की नहीं, और पत्नी कह रही कि उसी की पति की लाश है. समझ में नहीं आ रहा. एक काम करो ठक्कर, डीएनए सैंपलिंग मंगाओ. उससे तो जरूर हमें पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत. एक और बात बहुत अजीब है मैडम, किरण ने कितनी आसानी से उस जली हुई लाश को अपने पति की लाश होने का दावा किया. मैं भी वही सोच रही हूँ. एक्चुअली मुझे उस किरण पे पहले से शक है. तुम ही सोचो ना ठक्कर, एक औरत रोज घरेलू हिंसा की शिकार होती, उसी हिंसा की वजह से वो अपने कोख में पलते हुए बच्चे को खोती, और फिर उसे बार बार डर रहता है कि उसकी दूसरी बच्ची जो है उस पर भी कभी भी वार हो सकता है. उसका कभी ना कभी आपे से बाहर जाना तो लाजमी है उसका. वो उसने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में आ रहा, लेकिन कैसे किया ये समझ में नहीं आ रहा. एक काम करो ठक्कर साहब, उसे मिंकू की बहुत चिंता है. दिन रात वो मिंकू के इलाज के लिए पैसा जोड़ने में लगी हुई है. अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं. बच्चे की हालत बहुत बुरी है मैडम. इलाज के लिए ऑपरेशन की जरूरत है और ऑपरेशन के लिए पैसे. मैडम जी, ये मेरे बेटे विनोद की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई है. इससे आपको पता चल जाएगा कि जली हुई लाश मेरे बेटे की नहीं है. देखिए, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे. थैंक यू. जी नमस्ते. नमस्ते. ठक्कर, ये बहुत अच्छा हो गया. अब हमें पता चल जाएगा कि वो बॉडी विनोद की है भी कि नहीं. चेक करो. यस मैम. चलो. खाना कहाँ चलेगा मैम? पता करना पड़ेगा. चलो. मैडम, यही प्रणय. किरण कहाँ है? कुछ आइडिया है तुम्हें? ये लोग तो हॉस्पिटल गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ. किरण की बेटी मिंकू की तबीयत बहुत खराब हो गई. तुम जाओ, हम वहीं आ रहे हैं. चलो. देखिए, थोड़े से भी पैसे मिल जाएंगे ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी. मेरी बेटी का सवाल है, उसका ऑपरेशन ड्यू है. प्लीज कुछ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. इतना ही मैनेज हो पाया. आई एम सॉरी. आई नो ये समय शायद सही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए. जो लाश हमें मिली थी वो तुम्हारे पति की नहीं है, विनोद दहड़िया की नहीं है. नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है मैडम? आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई.
वो लाश तुम्हारे पति की नहीं है, हमने डीएनए टेस्ट करवा किया है। नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने उन्हें Please, कोई गलत control yourself. नहीं आप प्लीज, मैं आपको, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैंने उनकी बॉडी को पहचाना, मैं जानती हूँ वो वही है, वो मर चुके हैं। तुम्हें कैसे पता है वो मर चुका है? तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? कि वो जिंदा होते तो किसी तरह तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, फोन करते, घर पे आते, कुछ तो करते वो। जो हमने कहना था कह दिया। आप अपनी बच्ची को संभाल। चलो ठक्कर। वो पैसे दो। जमा करते हैं। मैडम, अब मुझे भी लग रहा है कि आपका अंदाजा सही है। किरण जरूर विनोद के गायब होने से कनेक्टेड है, पर बात वहीं आके थम जाती है। मोटिव तो फिर भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन कैसे? एक काम करो ठक्कर, किरण के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता तो चले कि किस किस के कांटेक्ट में थी। यस मैडम। और नहीं रोक सकते, ऑपरेशन अभी करना होगा। आप लोग जल्दी से पैसे डिपॉजिट करवाइए। देख बेटा, तू बिना बिना राजन भाई से अभी के अभी बात कर। मिंकू की जिंदगी का सवाल है ना। माँ, आप उनसे बात करो, मैं घर से बचे जेवर लेकर आती हूँ। मैम, नर्स है अस्पताल में जहां किरण का इलाज चल रहा था। मैं कुछ भी नहीं जानती मैडम, और ये किरण जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, लगता है जेल की हवा खाकर ही तुम्हारी याददाश्त वापस आने वाली है। फिर शायद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम किसको जानती हो किसको नहीं। अरेस्ट करो इसे। नहीं 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 मैडम, बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। हाँ, किरण जी ने मुझे कहा था एक बॉडी अरेंज करने के लिए। प्लीज प्लीज सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। देखिए, मैं इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं रुपए मिलते ही आपको आपके 1 लाख रुपए दे दूंगी। प्लीज मेरी बेटी के लिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। और उसके लिए वो मुझे पैसे भी देने वाली थी, लेकिन मैडम उन्होंने ये कहा था कि ये सब अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही है, बस इसके लिए मैंने ये सब किया। तुमने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। ले जाओ इसे। मैडम, ले जाओ। किरण कहाँ है? किरण कहाँ है? घरे गई छे, पैसाનો બંદોબસ્ત કરવા માટે। मिंकू की तबीयत बहुत खराब છે, તાત્કાલિક ઓપરેશન करना पड़ेगा। અરે બીના બી, પૈસાનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો। તમે જલ્દીથી ડોક્ટરને કહો ને ઓપરેશન की तैयारी करे। फोन करो ने। किरण को जल्दी फोन करो। 1 मिनट, किरण को कोई फोन नहीं करेगा। आप लोग ऑपरेशन करवाइए। सोलंकी जी, तुम यही रहो, इन सब पे नजर रखना। चलो ठक्कर। यस मैम। आप लोग देखिए प्लीज, अभी कुछ नहीं, मुझे जाना है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, हमें पता है किरण, और इसीलिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, जिसके लिए तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया। सही है? क्या क्या कह रही है? देखो, नर्स ने हमें सब बता दिया है, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या बकवास किए जा रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है किरण, टाइम तुम्हारे पास नहीं, और तुम्हारी बेटी मिंकू के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं। इसलिए हमें सच बताओ, तुमने बॉडी का इंतजाम किया ना? तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम, किरण तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया ना? बताओ मुझे, मिंकू के लिए सच बोलो किरण। और बॉडी का इंतजाम तुमने इसलिए किया क्योंकि तुमने अपने पति को मारा। नहीं 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 किरण, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। नहीं देखो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत मारा। नहीं, वो तुम्हें पीटता था ना? नहीं। और तुम्हारे बच्चे की जान उसी की वजह से गई। अब तुम्हारी दूसरे बच्चे की जान तुम्हारे हाथ में है किरण। मैं मिंकू को नहीं खोना चाहती। तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा किरण, तुमने अपने पति को मारा है ना किरण?
बताओ किरण। नहीं किरण, उसने तुम्हें मजबूर किया, इसे तुम्हें उसने मार डाला। नहीं तुम्हें सच बोलना होगा किरण। नहीं, तुम्हें एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है मिंकू की जान बचाने के लिए। सिर्फ तुम्हें बचा सकती हो सच बोलकर किरण। तुमने अपने पति को मारा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में चले? रहो। इतनी जल्दी क्या है? नया परफ्यूम? आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट परफ्यूम, मेरे फेवरेट कपड़े। इरादा क्या है? की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम, वही तो लुट जाएंगे। जो आपको ठीक लगे। ऐसी जो मुझे ठीक लगे मतलब? मतलब सिंपल है, जो आपको ठीक लगे। जो भी मैं चाहूं, मतलब जो भी मैं चाहूं। जो भी चाहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं उसे खुश रखना चाहती थी, पर उसे जो चाहिए था वो मैं उसे कभी नहीं दे पाई। इसलिए वो मुझे मारता था, पीटता था, डराता था। और एक दिन उसने मेरे बच्चे को मार डाला। वो इंसान नहीं, वो हैवान था, हैवान। मुझे उसे रोकना था हमेशा के लिए। उसकी बॉडी कहाँ है किरण? बताओ मुझे, उसकी बॉडी कहाँ है? ऐसी हालत में उसकी पूरी बॉडी छिपाना मुश्किल था, इसलिए मैंने बॉडी कहाँ है किरण? उसकी बॉडी को कार में डाल के तालाब के पास ले गई, और मैंने ज्यादातर बॉडी तालाब में डाल दी जिससे कोई ढूंढ ना पाए। ज्यादातर मतलब? बताओ किरण। पूरी बॉडी सिवाय खुदवा उसे।
दिखाओ इधर, क्या है ये? खोलो उसे। सोचिए, एक औरत पर ढाए गए निरंतर अत्याचार ने उसे ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसने अपने पति का कत्ल कर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। अपनों से मिली उपेक्षा और पुलिस का साथ ना मिलने की सोच ने किरण को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरकार विनोद के अत्याचार से बचने के लिए किरण खुद गुनहगार बन गई। किरण ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उस बेटी ने अपनी मां को खो दिया। वो मां जो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद है। अक्सर कठिन परिस्थितियां इंसान को अच्छाई की सीमा लांघकर बुराई अपनाने पर मजबूर करती हैं। लेकिन यही वो कठिन वक्त होता है जब इंसान को हिम्मत दिखानी होती है, मजबूत बने रहना होता है। काश किरण ने कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लिया होता, क्योंकि जो हुआ उसके जिम्मेदार कुछ हद तक किरण के परिवार वाले, पड़ोसी और वो सारे लोग हैं जो इस घरेलू हिंसा के बारे में जानते हुए भी चुप रहे और इसका विरोध नहीं किया। याद रखिए, हिंसा आखिर हिंसक का ही अंत बन जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।